फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट क्या रहा आपका? आई वॉज सिलेक्टेड बट फिजिकली अनफिट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वेट बहुत ज़्यादा ओवर था, तो मैंने उसके लिए अपना 10 to 15 kg वेट डाउन किया था। खान सर का कोई ऐसा फेवरेट डायलॉग जो कि आपको बहुत पसंद हो? जब जीत पक्की हो तो मैदान में कोई भी उतर सकता है, लेकिन असली योद्धा वही है जो कर्ण की तरह सामने हार देखकर भी युद्ध में उतर जाता है। क्या कभी आपको इस प्रिपरेशन की पूरी जर्नी में कभी ऐसा लगा कि नहीं यार, तैयारी को छोड़ देना चाहिए मुझे? मैं एट द लास्ट सीजीएल परस्यू करना चाहूंगी, वही मेरा ड्रीम जॉब है। आपके अकॉर्डिंग एसएससी सीपीओ में सफल होने के लिए 3 सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी, सेकंड वन इज प्रैक्टिस एंड थर्ड वन इज। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा केजीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस शख्सियत से रूबरू होने वाले हैं, उस शख्सियत ने न केवल अपने सपनों को साकार किया है, बल्कि बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। इन्होंने अपनी तैयारी किस तरीके से की है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की है, किस तरीके से प्लानिंग की है, उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया है, हम इन सारी चीजों को जानेंगे इन्हीं से, और ये भी जानेंगे कि इस तैयारी के दौरान उन्होंने किन किन चुनौतियों का सामना किया, साथ ही साथ उन्होंने उन चुनौतियों का समाधान किस तरीके से निकाला। इन सारी बिंदुओं पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं प्रियंका गौतम से, जिन्होंने अभी हाल ही में एसएससी सीपीओ के एग्जाम में सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर का पद हासिल किया है। तो प्रियंका, आप अपने बारे में, अपने शहर के बारे में और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध कराएं। मेरा नाम प्रियंका गौतम है, मैं बुलंदशहर यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैंने बीएससी विद पीसीएम की हुई है और एमएससी 1 ईयर ड्रॉप आउट हूँ। वर्तमान में मैं सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ और अभी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो प्रियंका, आप सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर बनने से पहले क्या कर रहे थे? सर, मैं बीएससी विद पीसीएम ही कर रही थी, साथ में मैंने बीएड भी किया है। तो बीएड का प्लान कैसे दिमाग में आया? सर, ये प्लान भी है, इन केस अगर नहीं होता है तो उसके लिए ऑप्शन है कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं यही रखना है, इनके होता नहीं है तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखने होते हैं लाइफ में। तो मतलब ये है जैसे कि अभी एक तरफ यूनिफॉर्म है, एक तरफ टीचिंग है, तो आप दोनों में से मतलब प्रायोरिटी किसको ज्यादा देते हैं? ऑब्वियसली सर, यूनिफॉर्म को। तो यूनिफॉर्म से अटैचमेंट है जी। ओके। तो प्रियंका, आप बताइए कि आप एसएससी सीपीओ की तैयारी में कब और कैसे जुड़े? सर, ड्यूरिंग माई बीएससी मैंने एक अपने रिलेटिव से इसके बारे में सुना था, एसएससी एग्जाम्स के बारे में। फिर मैंने थोड़ा उसके लिए डिटेल ब्रीफिंग देखी थी। फिर मैंने केजीएस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना, काफ़ी लोगों से भी पता चला, मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया। फिर मैंने पर्सनली भी उस चीज़ों को देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड मैंने वहाँ से अपनी सब्जेक्ट्स को कवर किया, बैचेस लिए। एसएससी सीपीओ का मैंने बैच लिया था तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। तो आपका अल्टीमेट टारगेट सीपीओ ही था या फिर कोई और एग्जाम था? नहीं सर, सीजीएल एंड सीपीओ बोथ थे, लेकिन सीजीएल मेरा प्रेफरेंस पे था, बट चीज़ें नहीं हो पाई वहाँ पे, लेकिन सीपीओ में हो गया। तो ये सीपीओ में आपका प्रथम प्रयास था या फिर इससे पहले भी आपने सीपीओ का एग्जाम दिया है? नहीं सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट क्या रहा आपका? सर, आई वॉज सिलेक्टेड बट फिजिकली अनफिट। फिजिकली अनफिट इन व्हाट वे, मतलब किस तरीके से फिजिकली अनफिट डिक्लेयर किया गया? सर, मैं रनिंग में रह गई थी, मेरी रनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी 800 मीटर इन 4 मिनट्स। मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्टडी सिटिंग आवर्स की वजह से आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माई फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड फॉर सीपीओ एग्जाम। ओके। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि एग्जाम निकालना और साथ ही साथ अपने आप को फिजिकली फिट रखना, उन दोनों में सामंजस्य बिठाकर चलना है। क्योंकि यदि आप सीपीओ में सेलेक्ट होना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आपने एग्जाम निकाल दिया, क्योंकि वहां पर एक फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, उन्हें यदि आप मीट नहीं करेंगे तो आप फिर रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रियंका ने तो उन सारी चीजों को दोबारा से रिटेन कर लिया, सही से चीजों को कवर अप कर लिया और अपने द्वितीय प्रयास में यानी सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम को निकाल लिया। तो आपको ये दोनों सामंजस्य बिठाकर चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रियंका, आप हमें बताइए कि आपकी तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है और इस चुनौती को आपने कैसे पार किया? सर, मेरे लिए सीपीओ को मैं सिलेक्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरा फिजिकली फिट होना, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं फिजिकली अनफिट हुई थी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा था मुझे फिजिकली फिट होने के लिए। क्योंकि मेरा ऑलरेडी वेट बहुत ज़्यादा ओवर था, तो मैंने उसके लिए अपना 10 to 15 kg वेट डाउन किया था। ओके। तो ये 10 to 15 kg डाउन करना वेट, मतलब ये बहुत बड़ा टास्क होता है, ये अपहिल टास्क है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते तो हैं लेकिन वो उतना कर नहीं पाते हैं। ठीक है, एग्जाम निकाल लेते हैं, सोचते हैं कम करेंगे, बट वो हो नहीं पाता। तो उसके लिए आपने कौन सा ऐसा रूटीन फॉलो किया जिससे कि आप इन सारी चीजों को ओवरकम कर पाए और उसमें फिजिकली फिट हो पाए? सर, अपने माइंड में एक चीज़ होती है, आप जब
अपने आप को इमेजिन करते हो ना यूनिफॉर्म में और एक डिटरमाइंड रहते हो, तो वो चीज़ें खुद होती हैं। बट हाँ, ऐसा है कि डेली बेसिस पे जब बहुत ज़्यादा आप थक जाते हो, सेम वे में आपको स्टडी भी कंटिन्यू करनी है, मेंस एग्जाम भी है बहुत ज़्यादा इसमें, तो उसके वे में थोड़ा सा हाँ थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपको डिटरमाइंड रहना है, मोटिवेटेड रहना है, यूनिफॉर्म में अपने आप को इमेजिन करते रहना है, तो डेफिनेटली हो जाता है। तो आपने इन दोनों चीज़ों के बीच में तालमेल कैसे बिठाया कि एक तरफ तो पढ़ाई है, एक तरफ आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए एफर्ट है। तो सामान्यतः क्या होता है कि यदि बच्चा कोई फिजिकल फिटनेस के लिए एफर्ट लगाता है, तो वो क्या होता है कि एग्जॉस्टेड फील करता है और उस केस में उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, और पढ़ाई पे ध्यान लगाता है तो फिजिकल फिटनेस पे काम नहीं कर पाता। तो आपने इस रूटीन को कैसे ढाला दिनचर्या में? सर ऐसा होता है कि मैंने फिजिकली शाम को करना प्रीफर किया, क्योंकि ऐसा है मैं सुबह में दिन में पढ़ सकता है इंसान 6 से 7 घंटे आप आराम से पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, फिर आप शाम को अपने आप को एग्जॉस्ट कर भी लेते हैं। तो ऐसा है कि शाम को आप अपना कोई भी प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट रख सकते हैं, मॉक्स रख सकते हैं, क्योंकि मॉक्स आप देते हैं तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की नीड होती है, तो आप मॉक लगा सकते हैं उस टाइम पे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपना जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जैसे वोकैब का सेक्शन आपको याद करना है या जीके जीएस आपको याद करनी है, स्टैटिक जीके पे काम करना है, तो वो हम दिन में रख सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, और शाम को मैं फिजिकल की एक्टिविटीज करके अपना सारा डे वाइंड अप करके एंड देन एक गुड स्लीप की जरूरत होती है, तो वो करके मेरा डे खत्म होता था। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि प्रियंका ने अपने स्लॉट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन उसकी तैयारी थी, जो रिटन एग्जाम है उसकी, और उस फेज में उसने तैयारी की अच्छे से, और उसे ऐसा फील हुआ कि हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो हमारे लिए रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम एग्जॉस्टेड फील नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने पढ़ाई की। और सेकंड वाला जो पार्ट होता है इवनिंग में, उसमें उन्होंने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया, जिससे कि यदि कुछ थकावट महसूस होती भी है तो वो ऑलरेडी पढ़ाई कर चुकी हैं, वो इम्पैक्ट नहीं रहेगी। और उसके बावजूद यदि मॉक टेस्ट लगाना है या फिर कोई एक्टिव माइंड वाली चीजें होती हैं या फिर मैथमेटिक्स है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी अच्छा रूटीन रहा, इंप्रेसिव रूटीन है आपका प्रियंका। थैंक यू तो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रियंका, आपके अकॉर्डिंग एसएससी सीपीओ में सफल होने के लिए 3 सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? सर फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलर रहना है। सेकंड वन इज प्रैक्टिस, आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं एंड एनालिसिस करना है। एंड थर्ड वन इज फॉर सीपीओ स्पेशली फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना। तो आपने मतलब 3 चीजों का विशेष ध्यान रखा है, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एंड फिजिकल फिटनेस। जी ओके ओके। तो अदर वे में यदि हम कहें तो ये शायद आपने कोई जी फॉर्मूला जी लगा जी, रखा है, सीपीपी। सीपीपी फॉर्मूला। ओके ओके। तो क्या है मतलब सीपीपी को, आप थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स के सामने एलैबोरेट करोगे? जी सर। थोड़ा सा बताएंगे उन्हें सीपीपी के बारे में? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, कई बार हम लोग क्योंकि घर पे रहते हैं, तो घर पे रह के चीज़ों को मेंटेन करना, फैमिली को भी साथ में अपनी स्टडी को भी मेंटेन करना है, तो डिफिकल्ट पड़ता है थोड़ा, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि उन्हीं को सबसे पहले गेस्ट अटेंड करना और ये सारी थोड़ा एक्सपेक्टेशन मीट करनी होती है। तो उसमें आपको ये है कि आप किसी पार्टिकुलर डे पे अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ऐसा है कि सेकंड डे आपको वो माइंड में चलना है कि भाई मेरा ये टास्क रह गया है और मुझे इस वीक के एंड तक ये सारी चीज़ें वाइंड अप कर लेनी है। और सेकंड आपने क्या बताया था? रेगुलर मॉक प्रैक्टिस सर। ओके, तो रेगुलर मॉक प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे थोड़ा आप? जी सर। रेगुलर मॉक प्रैक्टिस से क्या होता है कि सीपीयू एग्जाम थोड़ा लेंदी एग्जाम है, क्योंकि 2 आवर तक आपको अपना फोकस रखना है, कंसंट्रेटेड रहना होता है एग्जाम्स में, जो मोस्टली चैलेंजिंग पार्ट होता है। सीपीयू एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो उससे आपकी बहुत हेल्प होती है। आप एनालिसिस प्रॉपर करते हैं, जो भी आपकी एरर्स आ रही हैं, मिस्टेक्स होती हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं एंड आप उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। गुड। और थर्ड वन? सर थर्ड वन इज फिजिकली फिट रखना अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी आवर होने की वजह से आप फिजिकल में थोड़ा अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो मुझे वो थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि कंसिस्टेंसी रखना मतलब सतत प्रयास करना, लगातार प्रयास करना, और अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जो मिस्टेक्स हो रही हैं उन पे काम करना है, उन्हें इम्प्रूव करना है। एंड लास्ट वन फॉर सीपीओ, फिजिकल फिटनेस, मतलब आपको उसका ध्यान रखना है कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस को कैसे बैलेंस करके चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना कि कंसिस्टेंसी, रेगुलर प्रैक्टिस और फिजिकल फिटनेस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि आप में से किसी को भी जो कि सीपीओ की तैयारी कर रहा है लगता है कि आप इन तीनों पॉइंटों में से कहीं पर भी लैक हो रहे हैं, तो आपको प्रियंका से थोड़ा सा सीख लेनी चाहिए और उसे अपनी दिनचर्या में ढालना चाहिए, सो दैट कि आप अच्छे से इंप्रूव कर सकें।
तो चलिए बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रियंका आप बताइए कि क्या कभी आपको इस प्रिपरेशन की पूरी जर्नी में कभी ऐसा लगा कि नहीं यार तैयारी को छोड़ देना चाहिए मुझे, या गिव अप कर देना चाहिए, और यदि आपको ऐसा लगा तो आपने उसे किस तरीके से ओवरकम किया? जी सर, डेफिनेटली होता है, क्योंकि ऐसा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, मैं सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्टेड हूँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा सीपीओ का था वो मेरा फिजिकली अनफिट होने की वजह से रह गया था। तो उस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुआ था कि शायद से मैंने गलत डिसीजन लिया लाइफ में। लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कोई बात नहीं, एक बार में नहीं होता है तो आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाओ डेफिनेटली। तो वो काफ़ी लोग सपोर्टिंग रहे हैं। फिर थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल भी होता है, तो इसकी वजह से मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर पाई। तो प्रियंका जैसा कि आपने बताया कि फैमिली ने आपको काफी सपोर्ट किया है, तो फैमिली ने आपको सपोर्ट किया वो अपनी जगह पर सही है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को असफलता हाथ आ रही है और असफलता पे ध्यान देते हैं तो मतलब उतना फोकस नहीं आता पढ़ाई पर, जितना हम पढ़ना चाह रहे होते हैं उतना आउटपुट जनरेट नहीं होता है। तो उस टाइम पे आपने इन सारी चीजों को कैसे संभाला, अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू रखा और फोकस्ड होकर पढ़ाई की? सर फैमिली हमें एक सपोर्ट कर सकती है इमोशनली, हमको जब बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं तो वो हमें वहाँ से दोबारा से खड़े होने के लिए कह सकती है। लेकिन आपको स्टडी आप ही को स्टार्ट करनी होती है, रीस्टार्ट करना होता है एक्चुअल में। तो मेरे पास में केजीएस टीम ऑलरेडी थी और काफ़ी अच्छे टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उनकी बहुत अच्छी गाइडेंस थी। उन्होंने पर्सनली भी कनेक्ट किया काफ़ी, तो मैंने वहाँ से सारी चीज़ें अपनी दोबारा से स्टार्ट की। तो मतलब आपने इस पूरे फेज को इस तरीके से ओवरकम कर लिया। जी सर। चलिए आपकी अच्छी इंप्रेसिव जर्नी रही है इस मैटर में। तो प्रियंका अभी आपने जैसे कि बताया कि क्या क्या डिफिकल्टी आई, आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेम फेज से गुजरते हैं, जो कि जब असफल होते हैं तो काफ़ी लो फील करते हैं। तो आप उन सारे स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे कि वो इस फेज से बाहर आके अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें? जी सर, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी के पास एक बहुत अच्छी टीम है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है जिस पे आप रिलाय करते हैं, और अगर आपको पेरेंट्स का सपोर्ट है आपके पास, तो आपको उन पे विश्वास रखना है और अपना 100% देना है, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो प्रियंका जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं और उनकी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, तो सारे क्वेश्चनों के आंसर दे पाना तो संभव नहीं है। फिर भी हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे पाएं, और उसका सबसे सही तरीका है रैपिड फायर। तो हम रैपिड फायर के माध्यम से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन के जवाब देंगे। तो क्या आप तैयार है रैपिड फायर के जी लिए? सर। तो आप बताइए कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है। आप अपनी तैयारी के दौरान कितने घंटे की पढ़ाई करती थी? सर मैं 6 to 7 आवर्स, तो ऐसा है कि आपको डेडिकेटेड स्टडी चाहिए होती है। अगर आप फन में करते हैं तो करने के लिए 10 to 12 आवर्स भी देख सकते हैं, लेकिन 6 to 7 आवर्स स्टडी इज मोर देन इनफ इफ यू आर डेडिकेटेड। आपने स्टैटिक जीके वाला पोर्शन किस तरीके से कवर किया? स्टैटिक जीके के लिए सर मैंने खान सर के जो ऐप पे अवेलेबल है कंटेंट, वहीं से किया है। और आपने करंट अफेयर्स कहाँ से किया है? सर करंट अफेयर्स जो हमारी केजीएस टीम हमें ऑफलाइन अवेलेबल कराती है, जो मार्केट में अवेलेबल मैगजीन्स हैं उन्हीं के थ्रू कंप्लीट किया है। यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि खान सर का कोई ऐसा फेवरेट डायलॉग जो कि आपको बहुत पसंद हो? जब जीत पक्की हो तो मैदान में कोई भी उतर सकता है, लेकिन असली योद्धा वही है जो कर्ण की तरह सामने हार देखकर भी युद्ध में उतर जाता है। तो प्रियंका आप हमें ये बताइए कि क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं क्वांट में, तो इसका समाधान आपने किस तरीके से निकाला? सर मैंने जो खान सर के प्लेटफॉर्म पे आपके CHSL बैच है उससे मैंने अरिथमेटिक, और CPO बैच से मैंने आपका एडवांस कंप्लीट किया है, तो उसी से मेरा हो गया था सारा मैथ्स का पोर्शन कवर। गुड। लेकिन हमें यहाँ से एक एडिशनल जानकारी प्राप्त हो रही है कि आपने एक एग्जाम का नाम लिया है CHSL, जबकि आपने अभी तक के पूरे पॉडकास्ट में कहीं पर भी ये जानकारी उपलब्ध नहीं कराई कि आपने CHSL एग्जाम दिया है। तो आपने CHSL एग्जाम भी दिया है? जी सर, मैंने CHSL एग्जाम भी दिया है। तो उसमें क्या रिजल्ट रहा? सर मैंने CHSL एग्जाम्स के साथ और भी एग्जाम्स दिए हैं। तो आप एक बार हमें सभी एग्जाम्स के बारे में बताएं, कौन कौन से एग्जाम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो चाहे सफलता हो असफलता हो उनको काफी कुछ मदद मिलेगी, सीखने को मिलेगा। तो आप एक बार उनकी जानकारी जरूर दें हमें। जी सर, मैंने SSC GD के एग्जाम्स प्लस दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एंड मिनिस्ट्रियल वाला एग्जाम भी निकाला हुआ है, एंड मैं 2 टाइम CGL में भी मेंस में रह तो चुकी हूँ। आपने मतलब ये है कि आपने SSC GD निकाला हुआ है, एग्जाम दिया है या वो क्रैक हुआ है? नहीं सर, मैंने एग्जाम दिया एंड क्रैक भी हुआ है। और दिल्ली पुलिस भी? जी सर।
इसके बाद मिनिस्ट्रियल भी। जी। तो काफी इंप्रेसिव है, आपने तो काफी एग्जाम निकाले हुए हैं जबकि आपने केवल सीपीयू मेंशन किया हुआ है। तो डेफिनेटली फेलियर्स ही हैं जो सर हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कस सीपीयू ही किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो भी मुझे सुनेंगे तो एटलीस्ट ये होता है कि वो अपना इसको देखकर अपना सीख ले सकते हैं, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो इसलिए सीपीयू पे ज़्यादा बात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि प्रियंका ने जो एग्जाम क्रैक किए हैं उनसे ज्यादा फोकस इस बात पे किया है कि कौन कौन से एग्जाम थे जो क्रैक नहीं हुए, और क्रैक नहीं हुए तो उसमें क्या चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट की जाएं जिससे कि स्कोर में इंप्रूवमेंट हो जाए और वो क्रैक हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरी जर्नी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्रियंका, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी इस पोजीशन से सेटिस्फाई हैं या फिर आप अभी भी कोई अटेम्प्ट दे रही हैं, कोई एग्जाम देना चाहेंगी? जी सर, ऐसा है कि जब एग्जाम निकलता है तो आपको बूस्टअप मिलता है, फर्स्ट स्टेप आप ऊपर जाते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पीछे से देखनी होती हैं। एक फैमिली को भी एक कंटेंशन मिल जाता है कि हाँ आप आपका कुछ हो गया, फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल। डेफिनेटली मैं एट द लास्ट सीजीएल परस्यू करना चाहूंगी, वही मेरा ड्रीम जॉब है। तो सीजीएल में कोई पर्टिकुलर पोस्ट या सीजीएल में कोई भी पोस्ट? नहीं सर, एक्साइज इंस्पेक्टर इज माय ड्रीम एक्साइज जॉब। इंस्पेक्टर। डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कि प्रियंका एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में सेलेक्टेड हो और दोबारा से हमारे यहाँ आए और हम एक बार फिर से पॉडकास्ट करें आपकी यूनिफॉर्म के साथ में। फॉर श्योर सर। तो विद्यार्थियों, हमें प्रियंका की जर्नी से काफी कुछ सीखने को मिला है और बहुत सारे इनपुट्स ऐसे होंगे जो आपके लिए भी काम करेंगे। यदि आप सीपीयू के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे, कहीं ना कहीं वो आपको मदद करेंगे। तो इस पूरी जर्नी में प्रियंका, जो हमारे कुछ स्टूडेंट है, जो नए विद्यार्थी हैं जो कि केजीएस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और सीपीयू एग्जाम को देना चाह रहे हैं, उसे क्रैक करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मोटिवेशनल संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो इस एग्जाम की तैयारी में बने रहें और एग्जाम को क्रैक करें? मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूंगी कि आप अपनी टीम, जो भी आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें, आप अगर बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं चीज़ों की तरफ तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको एक ही चीज़ पे स्टक होकर रहना है और बिलीव करने के साथ में आप अपने केजीएस टीम, जैसे मैंने केजीएस टीम पे किया है, आप अपनी टीम पे कर सकते हैं और टीचर्स पे बिलीव कर सकते हैं। एंड मेन थिंग, अपने आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी ये सारी जितनी भी आपको चैलेंजेस आते हैं आप उनको ओवरकम कर सकते हैं इजीली। जैसा कि मैंने अपने लिए सीपीपी का एक रूल बनाया हुआ था, वैसे आप लोग अपने लिए कोई भी रूल बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरा रूल भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को अपनी स्टडी में रेगुलर रख सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी केजीएस टीम एंड टीचर्स को, जिन्होंने मेरी जर्नी में एक मेन रोल प्ले किया है, वो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। साथ में मैं इस मंच के से सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि सभी बच्चे अपनी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सकते हैं और अपने टीचर्स पर बिलीव करें। जिस तरह से मेरे सपने साकार हुए, वैसे उसी तरीके से ठीक आपके भी होंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी ने आज जाना कि प्रियंका का सफर किस तरीके से तय हुआ है, कौन कौन सी चुनौतियां थी जिनका सामना प्रियंका ने किया है और उनका समाधान किस तरीके से निकाला। चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस करते हुए पूरी तैयारी को किस तरीके से नए आयाम दिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपकी तैयारी में जहां पर भी खामियां हैं, आप इस जर्नी से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और उसे अपनी दिनचर्या में लाएंगे, जिससे कि आपकी सफलता को भी एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए, अगली बार मिलते हैं आप ही के बीच में से किसी एक नए सफल छात्र की कहानी के साथ जो आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगी। तो मिलते हैं अगले केजीएस टॉक में, तब तक के लिए जय हिंद।